हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ए टू जेड साइलेंट लेटर बताने वाला हूँ, जो कि इस प्रकार है। देखते हैं हम ए कब साइलेंट होता है। इसका रूल है, जब ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। जैसे म्यूजिकली, लॉजिकली, फिजिकली। एम के बाद यदि बी आता है तो बी साइलेंट होता है। जैसे कॉम, बॉम, थम, डम। बहुत से लोग इसको थंब पढ़ते हैं, थंब। इसको हम थंब नहीं पढ़ते, थंब पढ़ते हैं। चलिए रूल नंबर इसका 2 देखते हैं। जब टी से पहले बी आता है तब भी बी का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे डेट। जैसे यहाँ पे DEBT है तो हम इसका बी का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, ये साइलेंट है। डाउट, शटल, ये बी साइलेंट है। चलिए आगे देखते हैं सी कब साइलेंट होता है। रूल नंबर, जब एस के बाद सी आता है तब सी का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे असेंट, साइंस, सीन, डिसाइपल। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जो हमने बताया कि जब यस के बाद सी आता है तब सी का उच्चारण हम नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं डी। तो चलिए देखते हैं डी कब साइलेंट होता है। रूल, जब जी से पहले डी आता है तब डी साइलेंट होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ डी है तो इसका डी का प्रोनाउंस हम नहीं कर रहे हैं, ब्रीज। इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? ब्रीज प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे ADGE है तो यहाँ पे हम इसको डी प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, एज बोल रहे हैं, एज प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसका उच्चारण हम एज कर रहे हैं, हेज। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जो इस टाइप से अगर आते हैं, जी से पहले डी अगर आता है तो हम डी साइलेंट। चलिए आगे देखते हैं ई कब साइलेंट होता है। जब वर्ड के लास्ट में ई आता है तब ई साइलेंट होता है। जैसे यहाँ के बाद ई आया है, मतलब वर्ड के लास्ट में आया है तो ये ई जो हुआ साइलेंट हुआ। बाइक, नेम, साइन, चेंज। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड जो हैं, अगर वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो ई क्या होगा? साइलेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं हम एफ कब साइलेंट होता है। तो एफ जो है कभी भी साइलेंट नहीं होता है, उसको कोई भी साइलेंट नहीं करा सकता है, वो हमेशा चुपचाप बोलता रहता है, उसको कोई भी साइलेंट नहीं करा सकता है। आगे देखते हैं जी कब साइलेंट होता है। जब एन से पहले जी आता है तब हमेशा जी साइलेंट होता है। जैसे डिजाइन, रिजाइन, कंपेन, नोम, शाइन। अब आगे देखते हैं हम लोग एच कब साइलेंट होता है। जब ओ से पहले एच आता है तब हमेशा एच साइलेंट होता है। जैसे ऑनर, ऑनेस्ट, आवर, इको। तो हम लोग जैसा कि स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ अगर यच है इसको हम होनर पढ़ते थे, लेकिन यहाँ जो है यच साइलेंट है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं? ऑनर। जैसे यहाँ एच है, ओ के पहले एच है तो इसको हम बोलेंगे ऑनेस्ट, आवर, इको। आई और जे कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं के कब साइलेंट होता है। जब यन से पहले के आता है तब के का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे नॉक, नीड, नो, नी। चलिए तो हम देखते हैं अब आगे एल कब साइलेंट होता है। जब डी एफ के एम से पहले एल आता है तब यल का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे अब देखते हैं आगे डी से पहले, अब यहाँ देखिए कुड, अब यहाँ जो यल आया है इसको हम नहीं उच्चारण कर रहे हैं, इसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं वुड, शुड। ऐसे अगर वर्ड आते हैं, अगर डी से पहले यल आता है, चाहे कोई भी वर्ड रहे, तो उसका हम उच्चारण नहीं करेंगे। आगे देखते हैं यप से पहले। अब देखिए यहाँ यप से पहले यल आया हुआ है, तो इसका भी उच्चारण नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे काफ, हाफ। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो आगे देखते हैं अब के से पहले, यहाँ के से पहले भी यल आया हुआ है, तो इसको भी हम यल का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे टाक, वाक, चाक। इसको हम चालक नहीं बोलेंगे, चाक बोलेंगे। और यम से पहले, अब यहाँ देखिए यम से पहले यल आया हुआ है, तो इसको भी हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, काम बोलेंगे, बाम बोलेंगे, पाम बोलेंगे। इसी प्रकार से आगे देखते हैं यम कभी भी साइलेंट नहीं होता है। यम, अब आगे देखते हैं यन कब साइलेंट होता है। किसी वर्ड में यम और यन दोनों एक साथ आते हैं तो यन जो है साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं यम और यन साथ में आया हुआ है, तो यहाँ पे जो यन है साइलेंट है। जैसे आटम, कालम, डैम, हाइम। यहाँ जो यन है साइलेंट है। इसी प्रकार ओ कभी भी साइलेंट नहीं होता है। आगे देखते हैं पी कब साइलेंट होता है। रूल इसका है, जब यस से पहले पी आता है तब पी साइलेंट होता है। अब यहाँ देखते हैं आगे, जैसे यहाँ यस से पहले पी आया हुआ है, तो हम इसको पी को जो है प्रोनाउंस नहीं करेंगे, पी जो है साइलेंट रहेगा। जैसे साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपी। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड हैं। अगर पी से पहले एस आता है, अब आगे देखते हैं क्यू आर एस साइलेंट नहीं होते हैं। अब आगे देखते हैं टी कब साइलेंट होता है। टी ई एन और टी सी एच में लिसन, ऑफन, मैच, कैच। यू कब साइलेंट होता है। रूल देखते हैं, जब यू के बाद कोई वॉवेल्स हो तो यू साइलेंट होता है। जैसे गाइल, गिल्ड, गिटार, बिस्किट। यहाँ पे दो वॉवेल्स है, तो एक वॉवेल्स के बाद अगर फिर वॉवेल्स आता है तो वो साइलेंट होता है। अब आगे देखते हैं भी कभी साइलेंट नहीं होता है। भी जो है कभी भी साइलेंट नहीं होता है। डब्लू कब साइलेंट होता है। रूल देखते हैं, यस के बाद डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट होता है। आंसर सोर्ड। यहाँ पे देखिए जो है एस के बाद डब्लू आया हुआ है, तो वो डब्लू क्या हुआ है, साइलेंट है। ऐसे ही इसका रूल नंबर 2 है, अगर आर से पहले डब्लू आता है तब डब्लू साइलेंट होता है। जैसे रॉन्ग, राइट, रैप। यहाँ आर से पहले डब्लू आया हुआ है, इसलिए क्या है, ये साइलेंट लेटर है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम एक्स वाई जेड, ये कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। ये जो लेटर होते हैं किसी की बात नहीं मानते हैं,
हमेशा बोलते रहते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।